सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड जीत चुका है, प्राइमरी से बीएड बाहर हो चुका है, लेकिन बीएड की उम्मीद जग चुकी है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जैसे हीरो के घर में या फिर हीरो को कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, दवाओं की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। तो दवा का खेल खत्म हो चुका है। बीएड को पता है कि हम प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। डीएलएड और बीएड वाले ये ना सोचे कि मैं किसी पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ। डीएलएड वाले बच्चों की तरफ से भी मैं हूँ, बीएड वालों की तरफ से भी हूँ। डीएलएड जीत चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीएड अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। जो फैक्ट्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगता हो, मेरे बनाए गए एनालिसिस से आपको लाभ मिलता हो या फिर चीजें समझ में आती हो, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कुछ अगर सजेशन सुझाव चाहिए तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना अगर चीजें समझ में आए तो आपको याचिका के बारे में पता ही होगा। बीएड ने एक याचिका डाली है, लेकिन याचिका में क्या ऐसा है कि लोग परेशान हो चुके हैं, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। चलिए मैं बता देता हूं कि चीजें क्या है। ठीक है, बाकी ये स्क्रीनशॉट नहीं, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा और वहां पर चीजों को मैं आपको क्लेरिफाई करने वाला हूं। तो ये चीज आपको पता हो चुकी होगी। ठीक है, देवेश शर्मा ने यहाँ पर पिटिशनर हैं, इन्होंने देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पिटिशन फाइल करी है इन्होंने। ठीक है, नेहा राठी जो है इसको देखने वाली है। 11 तारीख को जजमेंट आया था, आप यहाँ पर देखोगे। इसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। तो एक फर्ज क्या बनता है, देखिए आपको कानूनी चीजें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो एनालिसिस करने के बाद जो आंकड़े निकल के आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। जैसे कि बीएड को क्या करना चाहिए था, रिव्यू के लिए डालना चाहिए था कि सर अपना डिसीजन को रिव्यू कीजिए, लेकिन बीएड ने ना रिव्यू का ऑप्शन नहीं डाला। बीएड ने रिव्यू इसलिए नहीं डाला क्योंकि देखो, आपसे अगर कोई गलती हो जाए या फिर आप कोई एक फैसला देते हो, फिर आपसे बोला जाए कि आपने जो फैसला दिया था, सोचो ठीक दिया है ना आपने फैसला, गलत तो नहीं दिया ना। तो अब तो लाख बार पूछा जा, बोलोगे कि मैंने फैसला सही दिया, तो मतलब ही नहीं बनता। और डीएलएड वाले बच्चे इसलिए खुश थे कि कुछ भी कर लो भैया, बीएड तो बाहर है, बीएड तो बाहर है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि डीएलएड वालों की नींद उड़ गई। क्यों? यहां पर तीसरे नंबर पर देखेंगे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को लेकर के, यहां पर रिव्यू की बात नहीं की गई कि सर अपने फैसले को एक बार रिव्यू कीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू नहीं, क्लेरिफिकेशन मांग दिया और यहां पर आ गया खेला। यहां पर डीएलएड वाले बच्चे हो गए परेशान और अब हो गया है असली खेला। और डीएलएड वाले बच्चों की नींद उड़ चुकी है कि ठीक है, अब तो प्राइमरी में बीएड बाहर हो चुका है, अब तो कोई घुसेगा नहीं। लेकिन ये इफेक्टिव कब से है इस चीज के बारे में, और बीएड की उम्मीद यहीं जग गई, क्योंकि जिसने बीएड कर लिया दिक्कत में तो वही है, आने वाले टाइम में अब डीएलएड कर लेगा बच्चा। अब चलिए समझने वाली बात है कि अब होगा क्या। यहां पर आ जाइए, देखिए डीएलएड वाला बच्चा एक है जो कि अब क्या कह रहा है, इस चीज को समझना। बीएड वाले बच्चे, और देखिए बीएड वाले बच्चे ये तो मान चुके हैं कि हम पीआरटी से बाहर हैं, लेकिन इनका एक ही डिमांड था 2018 से लेकर के 23 वालों के लिए, 2018 से लेकर 2023 तक जो एनसीटी का गाइडलाइन देख करके बीएड किया है, उसके लिए कुछ राहत होनी चाहिए। और डीएलएड कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है कि बीटीसी वाले फंडिंग करो, मेन बेस यही है। यहां से आपने फेवर में फैसला आना जरूरी है। देखो अंत भला तो सब भला, सब कुछ हो गया, अंत ही सही नहीं। पूरी मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत में पता चला कि हीरो मर गया या फिर हीरो की पूरी फैमिली मर गई, तो मजा नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, बीएड डीएलएड पूरा जीत चुका है, लेकिन अंत है, अब अंत भला होगा कि नहीं होगा, या फिर बीएड इसमें शामिल हो जाएगा और सारा गणित बिगड़ जाएगा। उसी चीज को लेकर के डीएलएड का एक अभ्यर्थी है जो कह रहा है कि फैसला अपने पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि अब तक 99% फैसला इन्हीं के पक्ष में आया है, 1% जो है पेंडिंग है। जरा सोचो, बीएड रिव्यू की जगह क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। बीएड वालों ने ये नहीं कहा जज साहब अपना रिव्यू देख मतलब अपने फैसले को ना रिव्यू कीजिए, आपने फैसला सही तो दिया है ना। नहीं, उन्होंने पूछा क्लैरिफिकेशन दीजिए। सर आपने क्लैरिफिकेशन देना है कि अगर बीटीसी का पैनल ढंग से नहीं लड़ा तो ये 11 अगस्त को ही फैसले की इफेक्टिव होने की डेट मान लेंगे, फिर बहुत गलत हो जाएगा। और बाकी ये जो है तरफ से केस होगी, उन्होंने ही बीटीसी को जिताया था। ठीक है, तो रमेश जी हैं जो उन्हीं की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जाएगी दोबारा से, जिन्होंने बीटीसी को जिताया था, ऐसा कुछ पोस्ट करा है इन्होंने। ठीक है, अब 11 अगस्त को फैसला आया था। अब ये क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है कि जो ये फैसला आया है उस दिन से इफेक्टिव होगा या फिर 2018 का गजट रद्द किया गया है तो 2018 के गजट से रद्द होगा। फैसले को समझिएगा, कहना क्या चाहते हैं ये लोग। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन में भी यही चीज मांगी गई है। क्लैरिफिकेशन में क्या मांगा गया है कि 11 अगस्त को फैसला आया था, 11 अगस्त को। अब 11 अगस्त को फैसला आया था तो एससी से पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो 11 अगस्त है वहां से बीएड बाहर होगा या फिर 2018 के गजट एनसीटी का जो गजट था वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के लड़ाई है। अगर यहां से बाहर हो गया बीएड 11 अगस्त से, तो पीछे वाले सभी वैलिड हो जाएंगे।
और अगर 2018 से गजट को कैंसिल कर दिया गया तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत है। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, बाकी बच्चे चले जाएंगे किस चीज को लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के। मौलिक अधिकार क्या होता है आप सबको पता है, आर्टिकल 32 में है। और इसमें क्या कहा जाता है, एक मैंडेमस होता है, ठीक है, एक कोवेरेंटो होता है, ठीक है, और एक हैबियस कॉर्पस होता है। तो हैबियस कॉर्पस मैंडेमस से कोई मतलब नहीं है, आदेश तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने बीएड बाहर हो जाए, लेकिन एक कोवेरेंटो होता है जिसको अधिकार परीक्षा कहते हैं, ठीक है, अधिकार परीक्षा कहते हैं। अब जब गजट ही कैंसिल हो जाएगा, अगर मान के चलो कि जब गजट है वो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, गजट 2018 में, चीजों को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, समझना बहुत जरूरी है। जैसे 11 अगस्त को अगर बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि 11 अगस्त से फैसला लागू होगा, तो मतलब पीछे वाले सभी वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने 18, 19, 20 में जब भी बीएड किया है वो सब वैलिड होंगे, केवीएस में उनका रिजल्ट भी आएगा, पीआरटी में भी, बीपीएससी में भी रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर क्लैरिफाई करने वाला है। जब से फैसला आता है तभी से तो जजमेंट मानी जाएगी ना। अगर उन्होंने बोल दिया 2018 से हम इस चीज को वैलिड कर लेंगे, ये माना जाएगा, मतलब कि 2018 एनसीटी का गजट ही अवैध है। तो सिंपल सी बात है, जब एनसीटी का गजट ही अवैध है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो काम कर रहे हैं वो किस गजट को देख करके काम कर रहे हैं, एनसीटी का। एनसीटी का गजट है नहीं तो कोवेरेंटो क्या कहेगा, भैया अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आप जॉब कर रहे हो, तो आप बताओगे एनसीटी, तो कहेंगे एनसीटी का तो अवैध हो गया, तो आप किस लिए। तो यही सारी चीजें वहां पर चलने वाली है और बीटीसी की नींद यहां पर उड़ने वाली है। आप चीजों को समझ रहे हो, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको चीजें सामने ला करके देने वाला हूं। और इसी चीज के लिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझिए पहले, ऐसे ही सिर्फ हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। तुम समझ लो बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। बस ये है कि अपनी खुशी को थोड़ा सा ना कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो खुशियां कब दुख में बदल जाती हैं किसी को नहीं पता, ठीक है। और बीएड वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं, पता चले ये कर लूं वो कर लूं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में होने वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीएलएड वाले बच्चे भी ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है पढ़ने में ठीक है, उनका भी सिलेक्शन होगा, वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है, बिल्कुल परेशान दोनों पक्ष ना हो। मुद्दा मैंने आपको सीधे सीधे तौर पे समझा दिया है कि अगर 2018 का गजट खत्म होगा तो 69,000 वाले के लिए दिक्कत होगी। और इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बातचीत चल रही है कि क्लैरिफिकेशन दीजिए। और 11 अगस्त से अगर इन्होंने मान लिया तो उससे पीछे वाले सभी जो होंगे वैलिड हो जाएंगे और दिक्कत यहां पर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, चलिए मैं बता देता हूं, समझा देता हूं कि बहुत सारी चीजों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि कंपटीशन से डरते हैं बीटीसी वाले, डीएलएड वाले। अब तक तो बहुत सारे डीएलएड वाले गाली दे चुके होंगे कि बीएड का पक्ष ले रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चले गए होंगे, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। देखिए, डीएलएड वाले कंपटीशन से डरते हैं, बीएड वाले बच्चे ऐसा कहते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जामिनेशन के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत जगहों पर ऐसा है कि मेरिट पर ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब मेरिट पर ही सिलेक्शन हो जाता है तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। तो डीएलएड वाले चाहते हैं कि भैया बीएड को बाहर करो और मेरिट इनका बनता है तो इनको सिलेक्शन दे दो, तो यहां पर कंपटीशन ही नहीं, तो डरेगा कैसे बच्चा, ठीक है। बहुत कम जगहों पर होता है कि एग्जामिनेशन लिया जाता है और वहां पर बीएड और डीएलएड एग्जाम देते हैं, जैसे केवीएस हुआ, डीट्रिपल भी हुआ, सुपर टेट हुआ। बाकी बहुत जगहों पर ऐसा है जहां पर सिर्फ मेरिट के बेस पर कंपटीशन, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। इसी वजह से इनका कहने का मतलब है कि बीएड को बाहर कर दो और हमें मौका दे दो, वरना कंपटीशन में दोनों बैठेंगे। कंपटीशन में बैठने की दिक्कत थोड़ी ना है, कंपटीशन में बैठने की बात तो कहीं नहीं गई है कि यहाँ पर कंपटीशन बैठने का मौका दीजिए। यहाँ पर मौका देने की बात है कि डीएलएड में शामिल कर लिया जाए, सॉरी प्राइमरी में शामिल कर लिया जाए, चाहे जैसे भी, चाहे परीक्षा दे करके या फिर मेरिट के आधार पर। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, परीक्षा में बैठने से कोई नहीं डर रहा और इसका मैटर है ही नहीं परीक्षा में बैठने को लेकर के, ठीक है। आई होप सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में बता देंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डीवी पीएचडी के लिए जो भी बच्चा पीआरटी में जाने वाला है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले एक वीडियो बना करके कि बीएड के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि डीएलएड को बीएड से कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन 1% जो उम्मीद है दोस्त, ये अभी बाकी है, जिसकी वजह से पूरा खुल करके बीपीएससी ने ये नोटिस नहीं निकाला है कि बीएड बाहर है, इस चीज को समझना। अब पूरा वीडियो जो देखेगा उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं देखता हूं लगभग 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड होता है। बाकी जो 65% लोग हैं, और वो कितने मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक की वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन लोगे।
जब दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पूरा टाइम दो ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। तो बीपीएससी चेयरमैन ने पूरी तरीके से नहीं बोला है, 99% साफ कर दिया है कि बीएड बाहर है, लेकिन 1% उन्होंने साफ ये नहीं कहा है कि बीएड बाहर है, ठीक है। डीएलएड सॉरी 99% तो बीएड बाहर है, 1% उन्होंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता कोई नहीं बता सकता कि बीएड बाहर है कि नहीं। ये क्लैरिफिकेशन आएगा 11 अगस्त, तो बीएड को 99% 100% शामिल कर लिया जाएगा। ये 2018 से आएगा तो बस बीएड बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 100% बीएड बाहर हो जाएगा, और वो क्लैरिफिकेशन एक नोटिस के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप चीजें सारी क्लियर होंगी। और बीएड अभी जिंदा है, अब कब तक जिंदा है ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाता है, तो चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई चीज अगर पूछना है बताना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी से हेट नहीं है दोस्त, बीएड बीटीसी दोनों एक ही है, परेशान मत हो यार, आपस में लड़ो मत, दोनों का हल जरूर निकलेगा, जो भी होगा अच्छा होगा, और यही होता ही है जीवन में, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखें।